Hello friends, today I'm about to read you second part of important of attitude. Let's get started. Your attitude contributes to success means हमारा नज़रिए का सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान होता है. A study attributed to Harvard University found that when a person gets a job or a promotion, 85% of time it is because of his attitude. मीन्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एक सर्वे किया गया, उसमें पाया कि जब भी कोई पर्सन जॉब या तरक्की करता है 85% टाइम्स वह नज़रिए की वजह से होता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड एंड ओनली 50% ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस. knowledge of specified facts and figures. केवल 15% ही नॉलेज ज्ञान और बुद्धिमत्ता के बेस पे प्रमोशन और जॉब मिलती है. 85% एटीट्यूड की वजह से मिलती है. Isn't it surprising? क्या ये चौंकाने की बात नहीं है? Then that almost 100% of education dollars go to teach facts and figure. मीन्स जो हमारी संपत्ति होती है, मीन्स जो हमारा पैसा होता है, फैक्ट और फिगर में चला जाता है 100% तो, और उसका योगदान विच काउंट फॉर ओनली 50% ऑफ सक्सेस इन लाइफ. उसका सक्सेस में कितना परसेंट योगदान होता है? 15% ही होता है. और हम हमारी एजुकेशन में पैसा लगाते हैं नॉलेज और फैक्ट और फिगर को सीखने के लिए, लेकिन उसका योगदान बहुत ही कम होता है हमारी सक्सेस में. नेक्स्ट देखिए, यू कैन विन इज ऑल अबाउट दैट 85% ऑफ सक्सेस. ये यू कैन विन मीन्स आप जीत सकते हैं, ये क्या है? ये इसी के बारे में 85% ऑफ सक्सेस. एटीट्यूड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज. जो नज़रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में. इट अप्लाइज टू एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ. मीन्स ये हर जगह अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग वन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ. व्यावसायिक और निजी जिंदगी में सभी जगह ये अप्लाई होता है. कैन एन एग्जीक्यूट बी ए गुड एग्जीक्यूटिव विदाउट ए गुड एटीट्यूड. जो एक ऑफिसर होता है, क्या वो एक अच्छा ऑफिसर हो सकता है बिना एटीट्यूड के? कभी नहीं हो सकता. कैन ए स्टूडेंट बी ए गुड स्टूडेंट विदाउट ए गुड एटीट्यूड. क्या एक स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट हो सकता है एटीट्यूड के बिना? इट्स नॉट पॉसिबल. वी हैव टू बी ए पॉजिटिव एटीट्यूड. Can parents, teacher, salesperson, employees and employers be a good in their role without a good attitude? मीन्स जो माता पिता होते हैं, अध्यापक होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, वो बिना एटीट्यूड के एक अच्छे मीन्स अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते. अगर उनमें एटीट्यूड है वो तभी कर पाएंगे. द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस इज एटीट्यूड. मीन्स सक्सेस का मूल मंत्र एटीट्यूड है. अगर हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हम इजीली सक्सेस हो सकते हैं लाइफ में. रिगार्डलेस ऑफ योर चोजन फील्ड. मीन्स वट एवर योर फील्ड यू हैव टू रिगार्डलेस ऑफ योर चोजन मीन्स आपका कोई भी फील्ड हो, बट यू हैव एटीट्यूड, then you can success in life. Attitude is such a critical factor in success. अगर if attitude is such a critical factor in success,
अगर एटीट्यूड का इतना महत्व है सक्सेस में, शुडंट वी एग्जामिन आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ? क्या हमें अपने एटीट्यूड की जांच नहीं करनी चाहिए? आस्क हाउ आवर एटीट्यूड विल इफेक्ट आवर लाइफ। और हमें खुद से पूछना चाहिए कैसे हमारा एटीट्यूड हमारी लाइफ पे इफेक्ट डालता है। लेट्स सी स्टोरी, ए क्रॉप डायमंड्स, हीरो का खेत। हफीज वाज ए फार्मर इन अफ्रीका। हफीज एक फार्मर था इन अफ्रीका में। हु वॉज हैप्पी, जो हैप्पी था, एंड कंटेंट, संतुष्ट था। ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही वॉज कंटेंट, वह खुश था क्योंकि वह संतुष्ट था। ही वॉज कंटेंट बिकॉज ही वॉज हैप्पी, वह संतुष्ट था क्योंकि वो खुश था। वन डे ए वाइज मैन केम, एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति आया, and told him about the glory of diamonds and power that goes along with them. उसने हीरे का महत्व और उसकी ताकत के बारे में बताया जो उसके साथ होती है। The wise man said, if you had a diamond the size of your thumb, you could buy your own city. अगर आपके पास अंगूठे का आकार जितना डायमंड है तो आप अपनी सिटी को खरीद सकते हो। If you had a diamond the size of your fist, अगर आपका मुट्ठी के आकार जितना डायमंड है तो you could probably buy your own country, आप अपनी कंट्री को खरीद सकते हो। And then the wise man left, और फिर बुद्धिमान व्यक्ति चला गया। That night, उस रात, हफीज couldn't sleep, हफीज सो नहीं सका। He was unhappy, वह वह उदास था। एंड ही वॉज डिसकंटेंट, वह असंतुष्ट था। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज डिसकंटेंट, मीन्स वह सैड था क्योंकि वो असंतुष्ट था। डिसकंटेंट बिकॉज ही वॉज अनहैप्पी, वह असंतुष्ट था क्योंकि वह दुखी था। द नेक्स्ट मॉर्निंग Hafiz made arrangement to sell his farm. Next morning, अगली सुबह हफीज ने अपने खेत को बेचने and took care of his family, और अपनी फैमिली का ख्याल रखने and went off in search of diamond, और चला गया in search of diamond, हीरो की तलाश में। He looked all over Africa, उसने सारा अफ्रीका देखा। couldn't find any, उसने हीरा नहीं मिला। He couldn't all through Europe, उसने यूरोप को मीन्स सारा यूरोप भी ढूंढा लेकिन नहीं मिला। couldn't find anyone, नहीं मिला। By the time he got to Spain, जिस समय वह स्पेन पहुंचा, he was emotionally, physically, financially broke, वह पूरी तरह से टूट चुका था। He was so disheartened, वह बिल्कुल ही उदास था। That he threw himself into the Barcolin river and committed suicide, उसने अपने आप को मीन्स रिवर में धकेल दिया और सुसाइड कर लिया। Back came the person who had bought his farm was watering the camels at the stream that ran through the farm. वापिस घर आया जिस पर्सन ने उसके खेत खरीदे थे, वह ऊँटों को पानी पिला रहा था। मीन्स उस नाली में, या वी कैन से स्ट्रीम, नाला जो खेत में बहता है, उसके खेत में जो नाला बहता था वह वहाँ पर ऊँटों को पानी पिला रहा था। Across the stream मीन्स नदी के उस पार या नाले के उस पार। The ray of morning sun hit a stone, सूर्य की किरणें एक पत्थर पर पड़ी। And made it sparkle like a rainbow, और वह इंद्रधनुष की तरह चमकने लगा। He thought the stone would look good in his living room, जो वो किसान था जिसने उसके मीन्स जिसने हफीज के केस खरीदे थे,
वह उसने सोचा यह मेरी बैठक में अच्छा लगेगा, इसलिए उसने उठा लिया। He picked up the stone, उसने पत्थर को उठा लिया। Put it on his mantelpiece, means उसने शोकेस में रख दिया। That afternoon, उसी दोपहर, the wise man came, एक वही बुद्धिमान व्यक्ति आया। And saw the stone sparkling, means उसने चमकते हुए पत्थर को देखा। He asked, उसने पूछा, Is Hafiz come, क्या हफीज वापस आ गया? The new owner said, नए मालिक ने कहा, No, why do you ask, आप क्यों पूछ रहे हैं? The wise man said, Because that is a diamond, मैं इसलिए मीन्स किस वाइज मैन ने रिप्लाई दिया, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जो वो मेंटल पीस में रखा है वो क्या है, एक हीरा है। I recognize once when I see him, जब भी मैं हीरो को देखता हूँ मैं उसे पहचान लेता हूँ। The man said, No, ओनर मालिक ने कहा, No, that just a stone, यह एक पत्थर है। I picked up from the stream, मैंने रिवल से लिया है, मीन्स नाले से लिया है। Come, I will show you, चलो I will show you, मीन्स चलो मैं आपको दिखाता हूँ। Simply there are many more, मीन्स किसान ने कहा चलो मैं आपको दिखाता हूँ, और भी बहुत सारे हैं। They went and picked some sample and set them for analysis, मीन्स उसने उठाए और वो मीन्स इंक्वायरी के लिए ले गए। Sure enough, the stone were diamond, वास्तव में ही मीन्स वास्तव में ही वो स्टोन वो पत्थर डायमंड था। They found that farm was needed covered with acre of diamonds. They found, उन्होंने पाया कि वह सचमुच हीरो से कवर था, हीरो से भरा हुआ था। Thank you so much friend, let's see in the next video.